शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपनी नाती से करवा दी जो अभी सिर्फ 14 साल का था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे हुई है वो तो बच्चा है, लेकिन मेरा नाम कविता है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में फिर कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए मुझे सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उसे को नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से रुपए 15,000 भी तुम बना लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। शायद यही वजह थी कि बात बदल गई थी। मैं 10,000 से 15,000 तक आराम से बना लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती। लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी हुई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से ये बात ही निकाल दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगी। लेकिन अब से सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात भी बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। हम लोगों को साथ बैठाया गया था, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि वो सर उठा ले और गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब कमरे में बैठी थी तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उनके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और एक बहन थी, और बहन का 14 साल का एक बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, पर मेरे बहुत लगाव है। वैसे तो उम्र में 14 साल था, लेकिन मेरे लिए वो इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझे कहा कि वो 2 साल का था तो उसके पापा इस दुनिया में चले गए थे और वो कुछ जानता नहीं था। इसलिए उसके पापा की जगह मैंने ले ली और रोज़ रात को मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता। तब से वह मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरी अपना बच्चा है। मेरी ननद के बेटे का नाम शिव था। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वो मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, लेकिन सुबह हुई तो सास ने कुछ अजीब पूछा और मेरे कमरे में आ गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती। उसके उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, रोज़ तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे वो मुंह दिखाई में देंगे, तो वह मुझे दे देना। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन भांजा अच्छा था। पहले मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और मामा क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बात कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने देखा था, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यह हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो आराम से बात कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगा आप कहाँ सोती है, मामा किधर सोते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या जवाब दूँ। फिर पूछने लगा क्या आप लोग एक साथ सोते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने ये बात अपने पति को बताई कि वो इस तरह के सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम उसका ख्याल रखना, तुम पहले दिन ही उसकी शिकायत भी करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी, उसकी गलतियाँ तलाश करने को नहीं
कहा है, वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, मामी मामी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह सोच रही हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया था। वो वाकई अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उसके भांजे की कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसे मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह ही से मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देख लो। तुमने क्या कभी फिल्में नहीं देखी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठे रहो। मैंने कहा आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे। ये कोई 4 या 5 बजे का वक्त नहीं था, लेकिन मेरा पति मुझसे बातें कर रहा था। और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास से डांट पड़ती रही। मुझे इन लोगों का समझ ही नहीं आता था। ये लोग थोड़े अजीब से थे। मेरी सास आखिर कह ही दिया, तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अब वो खुद ही मेरा दीवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझसे कहा था मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी, कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। उनको अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वो गुस्सा नहीं होती। पर मैं शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरा खबर मिली। वो यह है कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये खबर झूठी हो, लेकिन सब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश ही उड़ गए। और मेरी सास, मेरा भांजा और मेरी ननद हम बुरी तरह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये खबर भी झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा ये दुख तुम अपने ससुराल में ही पूरा करो, उसके बाद हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझे कहती रही कि जब से तू आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मायूस है। इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तूने किया है ये सब। ये 4 महीने ताने सुनने में ही गुजरे थे, लेकिन उसके बाद ये वक्त ख़त्म हो गया तो मैं ये सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था, पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की कि सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था मैं इसे वापस नहीं बेच सकती, ये मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, अब ये भी यहाँ से चले जाएगी क्या। मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे। ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा खर्च चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली थी कि मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई, कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर है मैं वापस आना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा यह यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे, अजीबो-गरीबो तरह की बात कर रहे थे। फिर नतीजा ये निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी कराने की बात होने लगी। सबने कहा छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह ये इस घर में रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे हमारा क्या फ़ायदा है, दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाश करेंगे। एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दे। समाज वाले भी बात करेंगे। एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इस ऑफर को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे घर में भी तो ये विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबो गरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया। वो मुझे वहीं पर छोड़कर
चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। मेरा शादी करवा दी गई। मेरी शादी के वक्त मेरी सास ने मेरा सर जबरदस्ती पकड़कर मुझे हाँ कहलवाया था। उसके बाद मैंने जिद कर दी कि मुझे अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ी थी। उसने कहा, आज सुहाग की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तुम्हें मेरे दूसरे नाती को भी मारना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, मुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले से ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज़ 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। सारे दिन के घर के काम भी करती थी। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी, नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया। बस वो अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना था। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई। मेरा भांजा खुद ये कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था वो बच्चा है। उसने इन सारी बातों का पता नहीं, इसलिए वो कह रहा होगा कि उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। वो खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वो भी इतनी जल्दी। उसके लिए ये सब कुछ नया है। मैं हैरान रह गई कि उसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई थी कि उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ ही भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूँगा। जो भी आप कहेंगी मैं करूँगा। फिक्र मत करो, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपका ख्याल रखूँगा। वो बातें तो इस तरह कर रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। भागकर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि ये घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी ज़िंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं बुरी तरह रोने लगी और अपने पति के साथ वापस आ गई। ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी ननद सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी ननद को बैठे बैठे ना जाने क्या हो गया, उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना लिया कि इसकी पत्नी हो। पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत सोचा। मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को तो मैंने सोचा कि मैं अंदर से ताला लगा लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया। मैंने कहा, ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूँगी। मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को पता क्या चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। चुप करके सो जाओ। मैंने उस आखिरी बार कहा था, किसी बीवी की तरह नहीं बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी जो डांट कर सुला देना चाहती थी, लेकिन वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है? अपने पति से किस तरह बात करते हैं? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा, तुम अभी ज़मीन से निकले नहीं हो और रोते हो पति बनने के लिए। तुम्हें मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। उसने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने मामा की कार का ब्रेक खोल दिया था, जिसकी वजह से जब वो थोड़ा आगे गया तो उसका ब्रेक पर से कंट्रोल
खत्म हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि उसका हादसा हो गया है, वह दुनिया से चला गया है, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी मेरा पति बना खड़ा था। ये कोई मासूम बच्चा नहीं था, ये एक शैतान था जिसने अपने मामा को मार डाला। इसका मामा जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चों की तरह समझता था। क्या ये ज़माना इतना बदल गया था? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे यह पता चला मेरे पति की मौत नहीं बल्कि मारा गया था, तो मैं 1 हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अपने मामा को कभी भी नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी नहीं दिया। आज भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। उसके बाद ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मुझे भगवान ने एक बेटा दिया। मैं ये सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बुरी है, मेरा बेटा की किस्मत भी बुरी होगी। पर मेरा किस्मत इतना भी बुरी नहीं थी, क्योंकि मेरे भांजे के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने मामा के साथ किया। मैंने उनको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसको उम्र कैद हो चुकी थी। ये सदमा मेरी सास बर्दाश्त न कर पाई, वो भी मर गई। उसके बाद मैंने अपने ननद की दूसरी शादी करा दी। वो भी बहुत खुश है, उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है, और अब वो सारा घर मेरा हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया। अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर वो होते तो ये सब कुछ कभी ना होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इसी तरह की कहानी और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।